एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वो लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी और इसी वजह से वो अपने आप को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो अपने दोस्तों और फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वो टूर पर जाया करते थे, लेकिन ये नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छिन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वो लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वो काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वो एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें ये सारी बात बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं। मैं पागल सा हो गया हूँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वो बाबा उसको कल नदी के पास आने के लिए बोलता है। ये लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो वो देखता है कि वो बुजुर्ग बाबा पहले से ही उस नदी के किनारे उसका इंतजार कर रहे थे। फिर लड़का उन बाबा से बोलता है कि बाबा बताइए मुझे क्या करना है। वो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं रुको मैं बताता हूँ, लेकिन पहले हमें उस नदी के दूसरी साइड जाना है। मतलब नदी के दूसरे किनारे पे जाने के बाद मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पे पहुँचने के बाद ही क्यों बताना है। ये सोचने के बाद उस लड़के ने कहा चलिए पहले हम नदी के उस किनारे पर पहुंच जाते हैं फिर बात करेंगे। बाबा ने उनसे कहा हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम तब उस नदी के दूसरे किनारे पर जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा, इस नदी की जमीन दिखनी शुरू हो जाएगी। जमीन दिखने के बाद हम दोनों इस नदी के इस किनारे से उस किनारे पर पैदल चल कर जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा कि बाबा आप ये क्या बोल रहे हो, जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा तब हम नदी के इस किनारे से उस किनारे पर जाएंगे, जो शायद कभी ऐसा नहीं होगा और हम उस साइड पर जा ही नहीं पाएंगे। ये बात बोलते ही वो लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करूंगा, तब मैं अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मजे करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी खत्म ही नहीं हो सकती हैं। अब वो लड़का बिल्कुल सही तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब आदमी, सबके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारियां हैं। उन्हीं जिम्मेदारियों में से कुछ टाइम निकालकर एंजॉय कर लेते हैं और इसे ही जिंदगी कहते हैं। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और समय बहुत कम, तो जितना हो सके अपने जिंदगी के हर पल को खुलकर जियो। फिर मिलेंगे दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। अगर स्टोरी अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। बाय बाय, जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में आपकी और हमारी।